मुझे यहां आने से पहले कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने, पंडित जी आप मत आओ, वो मंच मतलब कि वो लगा रहे मंच, वो आपको बुलाए, फोन किया क्या? मैंने कहा फोन तो नहीं किया। कोई चिट्ठी मैसेज भेजेगा? मगर नहीं भेजा। तो फिर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा लामा जी ने वो नागपुर में भी कहा था, मुंबई में भी कहा था कि 17 तारीख को हमारे प्रोग्राम में आओ। उनकी बात को मानने के लिए, उनको पानी देने के लिए यहां तक आए, पर फर्क मिला एक, और ये फर्क मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है। लामा जी को हमने मुंबई बुलाया, वहां मंच पे क्या था, और यहां हम आए तो यहां मंच पे क्या था, ये फर्क पता है। आंदोलन त्याग और समर्पण से चलता है, साथ और सहमति से चलता है, औपचारिकता से नहीं चलता। किसी भी चीज की औपचारिकता घातक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं फिर कहूंगा, और लामा जी ने मुझसे जब यहां से जा रहे थे नागपुर से, तो ये एयरपोर्ट पे मिले तो कहा कि 17 तारीख को कुछ अच्छा करेंगे। मुझे लगा कि शायद उस अच्छे की भी घोषणा हुई नहीं। मैं चाहूंगा कि जब एक होने की बात है, 31 भी चली गई, मैंने आयोजकों से कहा कि आपने प्रोग्राम करवाया केवल, और प्रोग्राम इतना ही हो रहा, वो हमारे मंच पे आएगी, हम उसके मंच पे जाएंगे, समाज के मंच पे जाएगी, इसे एक होना नहीं कहते। एक होने का मतलब है एक हो जाना। मैंने उस दिन भी कुछ कहानी के माध्यम से कहा था, जिस प्रकार नदी का अस्तित्व तब तक ही पहचान में रहता है जब तक वो समुद्र में नहीं डलती, और जिस दिन समुद्र में मिल जाती है उस दिन नदी का नाम गुमनाम हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि नागपुर की जनता ये प्रयास और करे। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बार बार मन से कहा जा रहा है, ये लामा जी का हमारा किसी भिक्खू का नहीं है, ये आंदोलन समाज का है। तो समाज दिशा तय करे, ये आंदोलन आगे कैसे चलाया जाएगा, दिशा तय करे, और समाज अपने आप में से 20, 50, 100 लोगों को चुने, और पूरे दिन की बैठक हो, मंच ना हो, केवल मंच के प्रोग्राम हो गए, एक बैठक हो, इंडोर बैठक होनी चाहिए। इंडोर बैठक होकर पूरे देश में से प्रतिनिधि चुने जाए, हर स्टेट का प्रतिनिधि चुना जाए, हर डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधि चुना जाए, और सभी प्रतिनिधियों के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। और प्रतिनिधियों के साथ साथ भारत देश में तमाम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो दिन रात संघर्ष करती संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके चेयरमैन हैं, उन सभी संस्थाओं को लेकर जब यह माना जाता है कि महाबोधि महाविहार ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है भारत के बौद्धों के अस्तित्व की, तो क्यों ना भारत के बौद्धों को इसमें शामिल किया जाए। नहीं तो ये केवल औपचारिक घटना रहती रहेगी, औपचारिक समाधान नहीं है। आपको बुलाया जाएगा आप आएंगे, आपको बुलाया जाएगा आप आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग, और वो जो हमारी 31 तारीख की टीम थी जिन्होंने प्रोग्राम किया, मैं उनसे कहूंगा वो एक प्रयास करें। और मैंने उस समय भी कहा था कि ये प्रोग्राम अभी सक्सेस नहीं हुआ, इंडोर मीटिंग बुलाई जाए, बैठक करो पहले और चुनो सबको, तब जाके इसका एक होने का रास्ता कोई सही होगा, ऐसे नहीं होगा। और ये आंदोलन, सही बात है, ये चल रहा है, उधर धमध्वज यात्रा चल रही, इधर मशाल यात्रा चल रही, उधर से भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती, इधर से कोई प्रतिक्रिया आती है। ये आंदोलन ऐसे नहीं होता। आंदोलन है एक दूसरे की हिम्मत से, ताकत से। कमजोरी मत बनो, ताकत बनो। अगर आप ताकत बन गए तो पहली लड़ाई तो आपने जीत ली कि आपने अपने ही आदमी को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे ताकत दी है। और जब आपका अपना भाई ताकतवर होगा तो महाबोधि महाविहार भी मुक्त होगा। तो
अपनों को ताकत दो, मजबूती दो। तो जिन्होंने 31 तारीख का आयोजन किया था, वो एक प्रयास करे कि एक इंडोर मीटिंग जरूर बुला ले और देश के तमाम स्टेटों से प्रतिनिधियों को बुलाकर एक मजबूत प्रतिनिधित्व का निर्माण हो। और जब निर्माण होगा तो सबकी एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं खत्म हो गई, फिर ना उधर की प्रतिक्रिया ना उधर की प्रतिक्रिया, ना दमध्वज यात्रा रहेगी ना मशाल यात्रा रहेगी, फिर एक ही रहेगा, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन रहेगा।